जूम से आ रहा है? किसका फोन हेलो कर रहा है अभी? बंद करो फोन। कौन लेके आ रहा है हेलो? बाहर से आ रहा है, यहाँ से? ठीक। हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के प्रथम चौथे स्कंद के 12वें अध्याय के 33 और 34 श्लोक को श्रवण करने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे जो श्लोक है, इसमें ध्रुव महाराज जी बैठ गए हैं वैकुंठ के विमान के ऊपर और वो सोच रहे हैं कि मेरी माँ ने भी मेरी मदद करी थी कुछ साल पहले, 36,000 साल पहले, तो उनका क्या होगा। बात बहुत सिंपल सी लग रही है, लेकिन ये बहुत गंभीर बातें इसमें हमें प्रकट होंगी हमारे सामने, इसको देखने का प्रयास करेंगे। पहले उच्चारण करते। इति व्यवसितं तस्य, इति व्यवसितं तस्य, ऑन करिए, माइक ऑन नहीं किया आपने, ऑन आवाज क्यों नहीं? इति व्यवसितं तस्य, इति व्यवसितं तस्य, व्यवसाय सुरोत्तमो, व्यवसाय सुरोत्तमो, दर्शयामास तुर्देवे, दर्शयामास तुर्देवीं, पुरोयानेन गच्छति, पुरोयानेन गच्छतिम्। इति व्यवसितं तस्य, इति व्यवसितं तस्य, व्यवसाय सुरोत्तमौ, व्यवसाय सुरोत्तमो, दर्शयामास तुर्देवी, दर्शयामास तुर्देवीं, पुरोयानेन गच्छति। पुरोयानेन गच्छतिम्। बोलिए। इति व्यवसितं तस्य, इति व्यवसितं तस्य, व्यवसाय सुरोत्तमो, व्यवसाय सुरोत्तमौ, दर्शयामास तुर्देवीं, दर्शयामास तुर्देवीं, पुरोयानेन गच्छतिम्। पुरोयानेन गच्छतिम्। माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए। इति व्यवसितं तस्य, इति व्यवसितं तस्य, व्यवसाय सुरोत्तमो, व्यवसाय सुरोत्तमौ, दर्शयाम आसुतुरदेवी, दर्शयामास तुर्देवीं, पुरोयानेन गच्छति। पुरोयानेन गच्छतिम्। शब्दार्थ बोलेंगे, आप बोलिए शब्दार्थ। इति, इति इस प्रकार, इस प्रकार, व्यवसितं, व्यवसितं चिंतन, चिंतन, तस्य, तस्य, ध्रुव का, ध्रुव का, व्यवसाय, व्यवसाय, ज्ञान, ज्ञान, सुरोत्तमौ, सुरोत्तमो, दो प्रमुख पार्षद, दो प्रमुख पार्षद, दर्शयामासतुः, दर्शयामासतु, उसको दिखाया, उसको दिखाया, देवी, देवीं, पूज्या सुनीति, पूज्या सुनीति, पुरः, पुरः, समक्ष, समक्ष, यानेना, यानेन, विमान से, विमान से, गच्छति, गच्छतिम्, आगे जाती हुई, आगे जाती हुई। वैकुंठ लोक के महान पार्षद नंद तथा सुनंद ध्रुव महाराज के मन की बात जान गए, अतः उन्होंने दिखाया कि उनकी बातें सुनीति दूसरे यान में आगे आगे जा रही हैं। फोटो दिखाइए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ध्रुव महाराज हैं। ध्रुव महाराज जी के साथ में कौन है? दो, नंद और सुनंद। ये भगवान वैकुंठ या वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु के पार्षद आए थे उनको लेने के लिए। जब उनको लेने के लिए आए तो ध्रुव महाराज सोचे कि मुझे भगवान के पास भेजने वाले पहले गुरु थे माँ सुनीति, उनका क्या होगा। ये थीम जरा पकड़ लीजिएगा कि प्रचार करना कितना अच्छा है। ये पॉइंट पकड़ेगा, कौन व्यक्ति कितना उन्नत भक्त बन जाएगा और जितना उन्नत बनेगा या जितना भी बनेगा उसका लाभ हमको भी प्राप्त होगा। ये इस कथा से हम शिक्षा प्राप्त करने वाले हैं। आचार्यगण उस पर अधिक टीका नहीं किए, लेकिन प्रभुपाद जी बड़ी विशेष टीका, बड़ी रोचक टीका करे हैं, उसको हम लोग देखने वाले हैं। पहले हम संस्कृत समझ लेते हैं। इति, इस प्रकार से, मतलब इति व्यवसितं तस्य, तस्य मतलब उस ध्रुव महाराज जी का ये विचार आया उनके मन में कि मैं तो भगवान के धाम जा रहा हूँ, लेकिन मेरी माँ का क्या होगा। उन्होंने मुझे भक्ति करने के लिए प्रेरणा दिया था, पहली बात वही बोली थी। अभी मैं कथा बता दूंगा जिन लोगों को नहीं है पता कथा। व्यवसाय, इसको समझ करके यानी कि ध्रुव महाराज ये सोच रहे हैं, तो सुरोत्तम शब्द यहाँ पे है द्विवचन में, यानी दो लोग, इसीलिए प्रभुपाद अनुवाद किए नंद और सुनंद, जो देवताओं में सर्वश्रेष्ठ थे या देवताओं से भी श्रेष्ठ थे। भगवान विष्णु के पार्षद कोई देवता तो है नहीं, वो तो देवता जैसे लगते जरूर हैं, लेकिन वो तो देवताओं से श्रेष्ठ दिव्य शरीर वाले हैं।
तो ने दर्शयामास तुर देवीम, देवी अर्थात सुनीति को दिखाया। दर्शयामास मतलब इन ध्रुव महाराज को दिखाया, देखो देखो तुम्हारी माँ तो तुमसे आगे निकल जा रही भगवान के पास। पुरो याने न गच्छतिम, पूरा मतलब देखो तुम्हारे आगे वैकुंठ के विमान में बैठ करके जा रही हैं। यह शिक्षा प्राप्त होना चाहिए कि अगर कोई लड़का भगवान का भक्त बनना चाहता है तो उसको प्रेरित करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी एक चैतन्य चरितामृत की तात्पर्य में कहते हैं कि, प्रभुपाद जी के शब्द हैं कि कोई माँ अगर अपने लड़के को भक्ति करने से रोकती है तो वो माँ या है समझ में आया? माँ या माया है माया का रूप है। अरे बेटा क्या करोगे, सुबह उठ करके 6 बजे बीमार पड़ जाओगे। तो मैं जब सुना तो मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। माँ या माया है, माया मतलब वही जो भगवान की सेवा ना करने दे। लेकिन जो माँ अपने बच्चे को उठाती है, वो उठो उठो उठो, मंगल आरती दर्शन करो, जप करो, प्रसाद खाओ, तो खैर खिलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रसाद भी नहीं खिलाते बहुत सी माता जी, तो भोग भी नहीं लगाती हैं। तो वो माता जी क्या है? माँ या। ठीक है इससे पहले कि हम आगे जाएं, हो सकता है कुछ भक्तों को कथानक नहीं पता हो, तो कथानक बता रहा हूँ। स्टोरी सुनना समझ लेंगे तो समझ में आएगा कि बातें क्या हो रही हैं। यहाँ फोटो में देख रहे हैं, उत्तानपाद नाम के एक राजा हुए। वे स्वयंभू मनु के बेटे थे। स्वयंभू मनु के 2 बेटे हुए, उत्तानपाद और प्रिव्रत। और प्रिव्रत चले गए ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए नारद जी के पास। तो उत्तानपाद पूरे विश्व के राजा हुए और उनके 2 बेटे हुए। और कितनी पत्नी मुझे नहीं पता, जहां तक स्मरण केवल 2 ही पत्नी थी। एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। तो सुरुचि आपके सामने खड़ी हुई दिख रही है यहाँ पे, और वो गाली दे रही है प्रहलाद महाराज को। प्रहलाद महाराज ने देखा, सॉरी ध्रुव महाराज को। तो ध्रुव महाराज ने देखा कि उनका भाई उत्तम, देख रहे हैं कि उत्तम जो है उत्तानपाद के गोद में बैठा हुआ है। तो सुरुचि ने कहा कि तुम समझ नहीं रहे हो कि तुम राजा के लड़के, तुम जो है राजा के लड़के तो हो, लेकिन रानी के लड़के नहीं हो, इसलिए तुम राजा की गोद में बैठने के उत्तराधिकारी नहीं हो। समझ रहे हैं कुछ बात? राजा लोग तो दासियों से भी पुत्र उत्पन्न कर देते हैं, तो सब युवराज हो जाते हैं क्या? जबकि दूसरी जो पत्नी थी उत्तानपाद की, सुनीति, वह भी रानी थी, लेकिन इतना उसको अहंकार था कि कहा कि नहीं, तुमको अधिकार नहीं है अपने पिता की गोद में बैठने का, क्योंकि तुम राजा के पुत्र भले हो लेकिन रानी के पुत्र नहीं हो। और यदि तुमको इस उत्तराधिकार को चाहिए, चाहते हो कि अपने पिता की गोद में बैठो, तो तुमको मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा, मेरे द्वारा जन्म लेना पड़ेगा। कहने का अर्थ यह है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपका बेटा बनने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो सुरुचि ने कहा भगवान विष्णु का भजन करो। भगवान का विष्णु का भजन करेंगे तो तुमसे जन्म लेंगे क्या? लेकिन इतनी उसको अहंकार था, कह रही थी कि भगवान विष्णु का भजन करो, उसके द्वारा तुमको मेरे गर्भ से जन्म प्राप्त होगा, तब तुम अपने पिता के गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। समझ में आ रहा है आपको? इस प्रकार से तो प्रहलाद महाराज, क्योंकि क्षत्रिय, बार बार प्रहलाद निकला, वो देखने में छोटे बच्चे से लग रहे हैं। ध्रुव महाराज क्योंकि क्षत्रिय थे, एकदम खून खौल गया। देख रहे हैं कितने गुस्से में ध्रुव महाराज, एकदम मुंह औषध दबा के, होठ दबा करके गुस्से से लौट गए। और उसके अपनी माता सुनीति से कहा कि क्या ये सत्य बात है? दिख रहे हैं आप फोटो में, बहुत रो रहे थे। और अपनी माँ से पूछा, सुनीति से, और ये नाम आपको याद रखने चाहिए, सुरुचि मतलब जिसकी भोगों में बड़ी रुचि थी, ठीक है, और सुनीति जिसकी नीति में बहुत रुचि थी, नीति में बहुत अच्छी बात थी। तो सुनीति ने कहा, बेटा देखो, तुम्हें दूसरों के प्रति कोई बुरा भावना नहीं रखनी चाहिए। हमारे जो कर्म है उसके अनुसार हमें दुख प्राप्त होता है, कोई हमारे दुख का और कारण नहीं है। और कहते हैं, फिर उसके बाद वो खुद भी बहुत रोने लगी, कहने लगी क्या कर सकती हूँ कि तुम्हारे पिता जो हैं वो मुझको अपनी दासी भी नहीं मानते हैं। तो सत्य बात है कि तुम मेरे गर्भ से प्रकट हुए, इसलिए तुमको अधिकार नहीं दिया जा रहा है। लेकिन अगर तुम कुछ चाहते भी हो तो तुम्हें भगवान विष्णु का भजन करना चाहिए। और ये सब घटना कहाँ हुई थी? कानपुर में, कान्हीपुर में हुई थी, कानपुर के पास में। तो फिर ध्रुव महाराज ने कहा भगवान कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने कहा कि मैंने सुना है कि भगवान जंगल में लोग ऋषि मुनि तपस्या करना जाते हैं, वहाँ वो मिलते हैं। तब देखिए, यह ध्रुव महाराज की वर्तमान प्रदर्शक गुरु हुई। समझ में आया? वर्तमान का अर्थ होता है पथ प्रदर्शक गुरु। ज्यादा ज्ञान नहीं होता है, लेकिन बोला कि भगवान विष्णु का भजन करो। कौन सा मंत्र बताया सुनीति माता ने ध्रुव महाराज को?
कोई भी मंत्र नहीं होता है। उनको कुछ मंत्र नहीं पता था, मंत्र दीक्षा वगैरह नहीं दी थी, लेकिन इतना बोली थी, ये बहुत ध्यान रखिएगा, केवल इतना बोली थी कि बेटा भगवान विष्णु का भजन करके ही सारे ऋषि मुनि कृतार्थ हुए हैं, तुम्हारी इच्छा भी भगवान विष्णु ही पूरी करेंगे। ये नहीं था कि बच्चे को लेकर के उत्तान पाद के पास झगड़ा करने जाती या स्वयं भू मनु के पास यानी कि ससुर जी के पास जाती, क्या कर रहे हैं ये सब नहीं कर रहा है कि नहीं। प्राय आजकल ऐसा करती ना माता जी लोग, लेकिन कहते ना जाओ तुम भगवान विष्णु के पास जाओ। तो आप जानते हो कि जब इस प्रकार से वो कानपुर से निकले, अब उनको पता नहीं था कौन से जंगल में जाए, ये भी पता नहीं था। देखिए भगवान कैसे कृपा करते हैं। तो नारद जी अकस्मात आ गए। आप कहो कि नारद जी को व्हाट्सएप कौन किया? भगवान। वह भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनको पता चल जाता है कौन व्यक्ति भगवान का भजन करने के लिए बड़ा है। तो अपने आप ही आए और ध्रुव महाराज की पहले परीक्षा लेते हैं कि अरे तुम छोटे बच्चों कहाँ जा कर के तुम ये तपस्या वस्या करोगे, भगवान का भजन बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं, पहुंच नहीं पाते, क्या चक्कर में पड़ रहे हो। तो ध्रुव महाराज ने कहा देखिए आप अगर हमारी सहायता कर सकते तो ठीक है, नहीं तो आप हट जाइए हमारे रास्ते से। तो फिर नारद जी खाली परीक्षा ले रहे थे, फिर उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र बताते हैं, भगवान की सेवा कैसे करनी है, 3 टाइम नहाने के लिए बोलते हैं। आजकल के छोटे बच्चों को बोलते हैं सुबह 1 टाइम नहाएगा तो बिगड़ जाएगा, स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, है ना। आपकी मम्मी बोलती है ना सुबह उठने के लिए? नहीं बोलती, बोलती है सुबह उठने के लिए। आपकी उम्र कितना है अभी? 10। और ध्रुव महाराज की उम्र कितनी थी? 4 या 5 मान ली, 4-5 जो भी थी। तो 5 साल के बच्चे को नारद जी कह रहे हैं कि यमुना जी में जाकर के 3 बार स्नान करना है। यहां बाथरूम में गर्म पानी से भी स्नान नहीं होता बच्चों का, ये स्थिति है। तो क्या करें, माया क्या पैदा हुआ है। क्या कर सकते। ये तो बड़ा दिक्कत की बात है। जो व्यक्ति सुबह उठता है उसका सहज रूप से जीवन बड़ा उत्कर्षमय होता है। जो भी व्यक्ति ब्रह्ममुहूर्त में उठता है उसका आयु बढ़ जाती है, स्वस्थ रहता है, लेकिन आजकल लोग ध्यान नहीं देते इस प्रकार से। तो उन्हें एक चीज आप देख रहे हैं, नारद जी का हाथ कहाँ पे जा रहा है? सर के ऊपर। ये बहुत बड़ी बात है। इस पूरे प्रसंग में बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि नारद जी की इच्छा थी कि इस छोटे बच्चे को भी भगवान मिले। ये बहुत बड़ी बात है। ध्रुव महाराज की बहुत बड़ी आकांक्षा थी कि मेरे प्रपितामह ब्रह्मा जी से भी बड़ा मुझे राज्य चाहिए, और वो भगवान विष्णु का भजन कर भी रहे थे। लेकिन एक और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि शुद्ध भक्त के अनुगत्य में कर रहे थे। तो बोलते भी समाज में बोलते भी है कि इनके ऊपर इस फलाने बड़े व्यक्ति का हाथ है, सब समझ रहे ना। तो ये नारद जी का संकल्प था कि इस बच्चे को भगवान मिलने चाहिए। तो इस कारण से भगवान की प्राप्ति उनको बड़ी शीघ्रता से हुई। अपना भजन तो वो किए ही, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो फिर नारद जी ने उपदेश दिया उन्हें कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना, सुबह चाय पीना और 8 बजे तक ऐसे नहीं बोले थे? मेरे वाले एडिशन में तो लिखा हुआ भागवत में 7 बजे उठना, और उसके बाद अगर मन हो तो माला कर लेना, और अगर मिल जाए तो प्रसाद खाना, नहीं तो रेस्टोरेंट भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा तो नहीं बोल रहे थे ना। खूब तपस्या करने के लिए बोले तो घनघोर तपस्या करी। आप जानते ही ध्रुव महाराज ने 6 महीने के अंदर भगवान विष्णु के दर्शन इस प्रकार से, देखिए एक टांग में खड़े होकर भजन कर रहे थे। अब देखिए कितनी हमारी दुर्गति है। अगर ऐसे करने के लिए बोल दिया जाता है तो कितने लोग इस्कॉन ज्वाइन करेंगे। कभी कभी लोग हमसे बोलते हैं हमें इस्कॉन ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, तो बोलते हैं एक टांग पे खड़ा होकर भजन करना होगा। तो मैं समझता हूँ इस्कॉन में कोई ब्रह्मचारी भी नहीं बनेगा, गृहस्थ जोड़ने की तो बात ही छोड़ दीजिए। और ये छोटा बच्चा है ना, ठंड में ये एक तरह से कोपीन पहन करके मात्र और भजन कर रहा है इस प्रकार से। इतना तो नहीं, कम से कम हम लोग जप में जगे रह सकें, यही बहुत बड़ी बात है ना। ये तपस्या है कलयुग में लोगों की। ओके, मैं जानबूझ के फोटो रखा हूँ। हमेशा तो मैं हैवी फिलॉसफी बोलता हूँ, सोच रहा आज केवल कथा बोल करके फिर उसके बाद प्रभुपाद जी तात्पर्य उसको लेकर चर्चा करेंगे। तो 6 महीने के बाद ध्रुव महाराज जी को भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त हो जाते हैं। और फिर भगवान कहते हैं बेटा क्या चाहिए, तो कहते हैं ना काचन विचिन्वम अपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम नयाचे, कि मैं तो भगवान कांच ढूंढ रहा था और आप मुझे एक दिव्य रत्न के रूप में प्राप्त हो गए। मैं पूरी तरह कृतार्थ हूँ स्वामी, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा ध्रुव महाराज के प्रसंग से और मिलती है कि चाहे व्यक्ति चाहे कितना भी सकाम हो, आप में से कोई ब्रह्मा जी से बड़ा राज्य तो प्राप्त नहीं करना चाहते होंगे। हमें लगता है यूपी का राज्य भी नहीं चाहते होंगे, है कि नहीं? एक आध तो कोई किसी की इच्छा होगी नौकरी की, किसी की इच्छा होगी शादी वादी हो जाए, ऐसा करके अच्छी पत्नी मिल जाए, मिलती नहीं ना आजकल, इसलिए तो भगवान से मांग लेते हैं। हो सकता है ऐसा कुछ, मतलब गलत तो नहीं बोल रहे हैं, ऐसा सही है, ऐसे बहुत छोटी मोटी इच्छा होगी, तब भी लोग कहते हैं प्रभु जी इतनी इच्छा हमारे हृदय में है, भगवान का भजन कैसे करें? अरे भाई तुम ब्रह्मा जी का राज्य तो ना मांग रहे हो। तो आप देख सकते हैं कि ब्रह्मा जी का राज्य मांगने की इच्छा वाला, उत्कट इच्छा वाला व्यक्ति भी क्या बोल रहा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। यही प्रभुपाद जी कहते हैं भजन करते रहो। ये चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि भगवान की भक्ति करने से अपने आप ही हृदय शुद्ध हो जाता है। तो 6 महीने वैसे प्राप्त किया, फिर उसके बाद भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया और फिर वो घर लौटते हैं और घर लौट करके उनको राज्याधिकार, कुछ समय के बाद राज्याधिकार दे दिया था। 36,000 साल तक वह राज्य करते रहते हैं। अब हम घटनाक्रम पे आ रहे हैं कि आज की तात्पर्य में क्या लिंक है। 36,000 साल तक राज्य करते रहते हैं। बीच में एक और घटना भी होती है, आप जानते हैं, वो यक्षों के संग युद्ध करते हैं, वो हम उधर नहीं जा रहे अभी। और उसके बाद राज्य करने के बाद अब वो राज्य से निवृत्त होकर के हिमालय चले, बद्रिकाश्रम चले जाते हैं, वहाँ भजन कर रहे होते हैं। और वहाँ पे फिर वापस वाला फोटो दिखाइए, उनके लिए जब वो भक्ति में पूरी तरह परिपूर्ण हो जाते हैं तो फिर वहाँ पे उनके लिए वैकुंठ से विमान आता है और वह वैकुंठ के विमान के ऊपर आरोहण कर रहे होते हैं। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बड़ी रोचक बात है कि जब वो उस विमान पे आरोहण कर रहे थे तो उनकी सीढ़ी क्या थी पता है? मृत्यु का सर के ऊपर पांव रख करके वो विमान पे चढ़ते हैं। कुछ ग्रहण कर रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए कभी कभी कोई ट्रक वगैरह बहुत ऊंचा होता है तो एक स्टेप लगा रहता है, उस पर रख करके फिर आप चढ़ते हैं। ट्रक पे चढ़े कभी आप लोग? हाँ समझ गया, समझ रहे होंगे, ट्रैक्टर पे चढ़े होंगे। तो अब ट्रैक्टर और वैकुंठ के विमान की हम उपमा नहीं दे सकते, लेकिन वैकुंठ के विमान जो भी रहा हो, थोड़ा ऊंचा होगा या जो भी कारण रहा हो, तो उस पर एक स्टेप था। तो वो स्टेप था काल का सिर, साक्षात मूर्तिमान जो काल था उसके सर के ऊपर ध्रुव महाराज जी पांव रख करके चढ़े। और जैसे ही वो चढ़े तुरंत ही उनका शरीर पूरी तरह से आध्यात्मिक हो गया। इसको अभी हम तात्पर्य में पढ़ने वाले हैं। ये समझ में आ गया कि ये फोटो का कहानी क्या है, बैकग्राउंड। और जब वो आध्यात्मिक इसमें विमान में बैठे तब वो सोच रहे थे, इति व्यवस्थितम, श्लोक दिखाइए, इति व्यवस्थितम। वो सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे? कि मेरी आज मैं जो स्थिति को प्राप्त हुआ हूं इसका मूल कारण क्या था? मेरी माँ। कितने साल पुरानी घटना है ये? 36,000 साल पुरानी। ये भी आश्चर्य है कि माँ इतने समय तक जिंदा भी रही ये भी इंटरेस्टिंग है ना। हाँ लंबी उम्र तो थी, जो भी है। तात्पर्य यह घटना सिद्ध करती है कि जिस शिक्षा या दीक्षा गुरु के ध्रुव महाराज जैसा शिष्य हो, जो इतनी दृढ़ता से भक्ति करे, तो उसे शिष्य उसे मतलब गुरु को शिष्य अपने साथ ले जाता है, भले ही गुरु उतना बढ़ा चढ़ा ना हो। एकदम रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी तात्पर्य। प्राय तो हम यही सुनेंगे कि गुरु जी लेके जाते हैं, लेकिन कह रहे नहीं, गुरु को शेला लेके चला जाता है अद्भुत है। वैसे प्रभुपाद जी की नम्रता ही है। यद्यपि सुनीति ध्रुव महाराज को उपदेश देने वाली थी, किंतु स्त्री होने के कारण वे ना तो जंगल जा सकी, न ध्रुव महाराज के समान तपस्या कर सकी। तो भी ध्रुव महाराज अपनी माता को अपने साथ ले जाने में समर्थ हो सके। इसी प्रकार प्रहलाद महाराज ने भी अपने नास्तिक पिता हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। इसीलिए बार बार प्रहलाद आ रहा था मुख से मेरे। इससे यह निष्कर्ष निकला कि यदि शिष्य अथवा संतान अत्यधिक प्रबल भक्त हो तो वह अपने पिता माता अथवा शिक्षा या दीक्षा गुरु को अपने साथ वैकुंठ ले जा सकता है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, यदि मैं एक भी जीव को भगवान के धाम पहुंचा सका तो मैं समझूंगा कि मेरा उद्देश्य कृष्ण भावनामृत का प्रसार सफल हुआ। अब कृष्ण भावनामृत आंदोलन विश्व भर में फैल रहा है और कभी कभी मैं, अर्थात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं अपने बारे में, मैं सोचता हूं कि यद्यपि मैं अनेक मामलों में पंगु हूं, पंगु मतलब होता है अक्षम या लंगड़ा के लिए, चल नहीं सकता, किंतु यदि मेरा एक भी शिष्य ध्रुव महाराज के समान शक्तिशाली हो जाए तो वह अपने साथ मुझे भी वैकुंठ लोक में ले जाने में समर्थ हो सकता है। अभी सुनकर सब लोग हंसी रहे होंगे, प्रभुपाद जैसी बात कह रहे हैं।
लेकिन आपको पहली बात बताइए, ये तात्पर्य पढ़ के यह लग रहा है कि प्रभुपाद जब से बात कर रहे हैं? यस, एकदम स्पष्ट समझ में आता है। जो प्रभुपाद की शैली है वो तो बड़ा अद्भुत शैली है, ऐसा लगता है कि आपसे वो बात कर रहे हैं। इज इट नॉट? बड़ा पर्सनल तात्पर्य है। ओके, आपने इस कथा प्रसंग में देखा कि नारद जी के संकल्प से ध्रुव महाराज की भक्ति बढ़ी, अभी बताया ना आपको मैंने। और आप ये भी देख रहे हैं कि ध्रुव महाराज के संकल्प मात्र से उनकी माता जी चली गई। तो ये एक भक्त का संकल्प हुआ क्यों, इस पे थोड़ा विचार कर लेते हैं। देखिए, भगवान का एक बहुत सुंदर गुण है कृतज्ञता। कृतज्ञता मतलब जो कोई व्यक्ति कुछ करता है किसी व्यक्ति के लिए, अच्छा किया, तो उसको हमेशा याद रखना। ये बहुत कठिन गुण है कलयुग में। हमारे पर कितने लोगों का कितना उपकार है, लेकिन हमें कुछ याद नहीं रहता, तुरंत भूल जाते हैं कि नहीं, तुरंत द्रोह कर लेते हैं। जरा सा भी वो कुछ गलत करा, भी कुछ हुआ तो वह हम द्रोह कर लेते हैं। लेकिन महान भक्तों का ऐसा स्वभाव ही होता है कि वह कृतज्ञ होते हैं। इस संबंध में श्रीला प्रभुपाद जी का भी मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। श्रीला प्रभुपाद जी के शिष्य हुए, 2 शिष्यों के बारे में बताना चाहता हूँ। एक के बारे में तो स्पष्ट पता है, उनके शिष्य, उनके नाम था हयग्रीव प्रभु, और वो प्रभुपाद जी की बहुत सेवा किए थे। लेकिन किसी कारणवश वो माया में चले गए और प्रायः पूरा जीवन, बाकी का जीवन जो है वह माया में ही बिताया। लेकिन जब उनका शरीर छोड़ने का समय आया तो क्या बोले? प्रभुपाद आप मुझको लेने के लिए आए हैं, और शरीर छोड़ दिया। तो आप कह सकते हो यह तो न्याय नहीं है। अगर वह पूरा जीवन भक्ति करता तब तो बात संगत होती कि हाँ, उसको प्रभुपाद जी अपने भगवान के धाम के लेके चले जाएं। लेकिन जो व्यक्ति का पतन हो गया उसको क्यों लेके गए? कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? कौन से गुण के कारण लेके गए श्रीला प्रभुपाद जी उनको? कृतज्ञता। उन्होंने प्रभुपाद जी की सेवा करी थी। अब दूसरा गुण, ब्रह्मानंद प्रभु, श्रीला प्रभुपाद जी अमेरिका में हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वहाँ बहुत सुइयां लगाना इत्यादि इत्यादि सब कुछ कर रहे थे। तो ब्रह्मानंद प्रभु बड़े स्ट्रांग थे, बहुत स्ट्रांग थे। तो अब देखिए, खूब हट्टे कट्टे थे। तो प्रभुपाद जी को उठा करके हॉस्पिटल से बाहर लेके आ गए। कोई रोक नहीं पाया। वहाँ पे शायद कुछ स्ट्रिक्ट सिस्टम रहता होगा कि नहीं ले जा सकते, जो भी कारण वो लेके आ गए। तो प्रभुपाद जी ने कहा कि तुमको मृत्यु के समय हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा। ये तो हमारे आंखों के सामने की बात है, आंखों के सामने की बात है। वो शरीर छोड़ने का समय उनका आया, उधर ही जो क्या है, आनंद धाम नहीं, आनंद वाटिका, शायद जो भी स्थान जहाँ पे वो रहते थे, तो वो गिर पड़े थे, थोड़ा चोट लग गई थी, मतलब बुढ़े थे। तो महाराज जी भी आए थे, परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी भी आए थे, अन्य वैष्णव भी आए। उन्होंने कहा कि हम दिल्ली ले जाते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। वो हॉस्पिस तक भी नहीं गए, अपने घर में शरीर छोड़ दिया। देख रहे हैं प्रभुपाद जी की कृतज्ञता। यद्यपि वो आप भी जानते हो कि पहले सन्यासी थे और उनको वो सन्यास धर्म का पालन नहीं कर पाए, लेकिन जो जिस प्रकार से उन्हें निस्वार्थ भाव से प्रभुपाद की सेवा करी, बड़ा अद्भुत है। तो ये समझिए कि ये प्रभुपाद जी का एक और गुण बताऊंगा आपको। प्रभुपाद जी यहाँ पे तो सब लोग बड़ा प्रसिद्ध है। मैं खाली कृतज्ञता शब्द बोलना चाह रहा हूँ कि ध्रुव महाराज की यहाँ पे स्पष्ट रूप से अत्यंत कृतज्ञता दिख रही है, एक। और दूसरा, महान शक्तिशाली वैष्णव के संकल्प मात्र से हम भगवान के पास चले जाएंगे। समझ रहे हैं? गुरु कृपा प्रभु के बारे में भी सब लोग जानते ही होंगे कि सब लोग उनको प्रभुपाद जी बोले, तुम यहाँ पे वृंदावन में मंदिर बना रहे हो भगवान के लिए, और भगवान तुम्हारे लिए मंदिर बना रहे हैं गोलोक में, मैं देख सकता हूँ। तो भी भगवान के पास जाएंगे। और एक और विशेष उदाहरण मैं देना चाहता हूँ सुदामा महाराज का। सुदामा महाराज यहीं कहाँ घटना मुझे पता नहीं, लेकिन प्रभुपाद अपने भक्तों के संग बैठे हुए थे और कहे कि जापान कौन जाएगा प्रचार करने के लिए? तो उन्होंने हाथ खड़ा किया, वो गए। और नहीं, जब वो हाथ खड़ा किए केवल प्रभुपाद, देखिए कृतज्ञता प्रभुपाद जी की, केवल हाथ खड़ा किए तो कहे तुमने हाथ खड़ा किया है जापान में प्रचार करने के लिए, तुम निश्चित भगवान के पास जाओगे। वो गए जापान में, सन्यासी थे, पतन हो गया, एड्स तक हो गया। आप समझ रहे हैं कितना पतन हो गया। फिर मृत्यु के समय भक्तों के संग में आए, मृत्यु के जस्ट थोड़ा पहले उनको वैकुंठ के पास दिख रहे थे, भगवान के पास चले गए। कितने उदाहरण आप देख रहे हैं। गुरु महाराज से मैं श्रवण कर रहा था कि प्रभुपाद जी जब कीर्तन करते थे वहां पे टॉम्किंस, क्या मैं बोल नहीं पाता उसको, टॉम्किंस स्क्वायर व्हाटएवर, टॉम्किंस व्हाटएवर पार्क में, तो कोई व्यक्ति बस ऐसे देखता मात्र था उनको,
अप्रिशिएट कर ले कि कीर्तन हो रहा था तो हमारे गुरु महाराज बोल रहे थे ही वॉज रेडी टू गिव हिज लाइफ फॉर दैट पर्सन। उस व्यक्ति के लिए प्रभुपाद जी अपना जीवन देने के लिए तैयार रहते। ये हम लोग इसलिए नहीं समझ पा रहे कि हमें तो कितनी जलेबी खिला दे व्यक्ति, हमको कितना होते ही नहीं, अरे उसने तो आइसक्रीम तो खिलाई नहीं हमको, ये तो बद्ध जीव का स्थिति है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा जो भगवान का गुण है कि छोटा सेवा, रामिल वाला के हिसाब देख लीजिए, ए नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ, तो इतना गर्हित व्यक्ति भी केवल नामोच्चारण कर रहा है तो भगवान उसको अपना मान रहे हैं और वैकुंठ से अपने पार्षदों को भेजते हैं उसको बचाने के लिए। देख रहे ना भगवान की कृतज्ञता। तो एक भक्त बहुत सुंदर कह रहे थे कि हमको अब इसको प्रैक्टिकल देखिएगा यहाँ पे, हमको भगवान के धाम जाने के लिए एक शुद्ध भक्त के हृदय में स्थान बनाना है, ये हमारी साधना है। मैं थोड़ा स्लो हो गया हूं ताकि बात थोड़ा समझ में आए। क्या इस प्रसंग को जो आप देख रहे हो ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? ध्रुव महाराज के हृदय में उनकी माता का स्थान था कि नहीं था? क्यों था? केवल इतना बोल दिया कि तुम विष्णु की भजन करने के लिए जाओ। बहुत गंभीर बात। वेदांत सूत्र में लिखा हुआ है कि जो मुक्त पुरुष है उसके सारे पुण्य उसके शुभ चिंतकों को मिल जाते हैं। गुड आइडिया, इज इट नॉट? ये सच है, लिखा हुआ है, ये वेदांत सूत्र का वचन है। तो प्रभुपाद जी का शुभ चिंतक होने, शुभ चिंतक मतलब समझ रहे हैं, मतलब प्रभुपाद जी बड़े अच्छे हैं, गुरु महाराज बहुत अच्छे हैं, वैष्णव बड़े अच्छे हैं, क्या दिक्कत है? ये फिर से रिपीट करूंगा कि भगवान के धाम जाने के लिए व्यक्ति को केवल साधना हमारी यही है कि एक शुद्ध भक्त के हृदय में हमारा स्थान हो। स्थान समझ रहे हैं कि ये बड़ा लड़का बड़ा अच्छा है। ये कोटेशन में मैं तुरंत नहीं दे सकता हूँ मुझको, लेकिन मैं सुना हूँ ये चीज़ कि तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर किसी ने एक बार राम बोला है तो मैं उसके आगे अपनी चमड़ी बिछाने के लिए तैयार हूँ। इस प्रकार से प्रेमी होते हैं। और स्वयं शिव जी की उक्ति तो बड़ी प्रसिद्ध है, 24वां अध्याय 4था स्कंद, कि मैं वैष्णव को अति प्रिय हूं और भक्त भी मुझको बहुत प्रिय है। समझ रहे हैं? तो और एक और उक्ति बड़ी सुंदर थी, वो याद नहीं आ रहा है, लेकिन मतलब संस्कृत याद नहीं, अर्थ ये है शिव जी कहते हैं कोई रा बोलता है तो मैं सोचता हूँ कहीं माँ तो नहीं बोलेगा, इतने इतने प्रसन्न हो रहे देवी देवता और बाकी लोग भक्तों के द्वारा। तो समझ रहे हैं कृतज्ञता ध्रुव महाराज की यहाँ पे बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले कि हम ध्रुव महाराज की कृतज्ञता समझें, आप जरा ये विचार कीजिए कि 10 साल पहले किसी ने कुछ अच्छा किया है, वो याद है आपको? हाँ जी, ये जरूर याद रहा होगा कि कौन व्यक्ति आपको भक्ति में लेके आया। इज इट नॉट? जैसे मुझको 2003 में नामनिष्ठ प्रभु प्रवचन करने आए थे, तो हम उसको याद करते हैं कि उनकी कृपा से हम कुछ भक्ति में कुछ संघर्ष तो कर रहे हैं, भक्ति में कम से भक्ति तो नहीं कर रहे, भक्ति करने का ढोंग तो कर पा रहे हैं। इसको एक दूसरे रिफ्लेक्शन से देखिए कि सारे अन्य उपकार कुछ याद नहीं रहते, लेकिन अब मैं इस जीवन में भक्ति में कैसे आया और कौन लेके आया, ये तो सामान्य भक्ति भी नहीं भूल सकता, क्योंकि वह अपने जीवन के परिवर्तन को देखता है। Does it make sense? एक बात और यहाँ पे आप देख रहे हैं ध्रुव महाराज की कि वह अपने को जो प्राप्त वैभव है उसको वह देना चाहते हैं अन्य लोगों को। ऐसा नहीं कि उनको खुद भगवान के धाम जाने का मौका मिला तो अब ये नहीं कि माता को मरने दो वहां पे। कभी कभी हम लोग प्रवचन करते हैं तो लोग सोचते हैं कि परिवार वालों से विरक्त हो जाना हमसे कोई मतलब नहीं। भक्त हमेशा सोचता है कि हाँ वो भक्ति ना कर पाए अलग बात है, लेकिन उसकी इच्छा यही होती है कि इनका भी उद्धार होना चाहिए। और देखिए ध्यान दीजिएगा, एक इंटरेस्टिंग बात है कि कुछ भी हो, मान लो भक्त भी ना हो, लेकिन एक बहुत बड़ी सेवा उन्होंने जरूर करी है, और वो ये करी है कि उसको शरीर दिया है जिससे उसने भगवान का भजन किया। मानते हैं बात? कोई लड़की है, कोई लड़का है, हम लोग पेड़ से तो पैदा नहीं हुए, और पेड़ से पैदा होता तो पेड़ में गुण चला जाता है, लेकिन पेड़ से तो पैदा हुए नहीं, माता पिता के द्वारा ही पैदा हुए ना। मान लो भक्ति बिल्कुल नहीं करते, लेकिन ऐसी सहायता तो किए है ना कि पालन पोषण किए हैं, उपकार तो है ना माता पिता का, तो कोई व्यक्ति उसमें है ना इन्वॉल्वमेंट। यही बात तो अर्जुन गीता में बोलते हैं, अरे ऐसे संतान पैदा हो गए जो भजन नहीं करेंगे तो हमको नरक में गिराने वाले हो जाएंगे। और कल भी हम लोग 3रा अध्याय भगवद गीता की महिमा पढ़ रहे थे कि
जड़ नाम का ब्राह्मण था, महापापी था, और उसका लड़का वो केवल गीता के अध्याय पढ़ता था, 3रा अध्याय, उससे उसका उद्धार हो गया, वैकुंठ चला गया। केवल स्वर्ग प्राप्ति ही नहीं किया, नरक से निकल करके वैकुंठ चला गया, और जड़ का भाई भी चला गया। एकदम प्रत्यक्ष दिख रहा है। जो एक भक्त है वो जानता है कि भक्ति का लाभ अत्यंत कह सकते हैं असीमित है, वो सभी से शेयर करना चाहता है। इज इट नॉट? तो ये हम ध्रुव महाराज का गुण देख रहे हैं। उसके बाद प्रभुपाद जी की ये तो खैर नम्रता ही है, वो कह रहे हैं कि हम तो भगवान के पास नहीं जा सकते हैं, हमारा शिष्य ही हमको कोई लेके चला जाए। तो वो तो खैर इनकी नम्रता है, उस पर तो हम कुछ क्या टिप्पणी कर सकते हैं। तो खाली विनोद की, मुझे तो विनोद के लिए लगता है प्रभुपाद जी कह रहे हैं, प्रभुपाद जी की नम्रता है। एक बड़ी सुंदर बात है, आप लोग ने ये बात तो आप ग्रहण कर पा रहे हैं कि ध्रुव महाराज की माता भी भक्त थी और उनका उद्धार हो गया, तो कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन हिरण्यकशिपु तो भक्त नहीं था। संशय आ सकता है ना कि भाई माता भक्त है और लड़का भक्त हो या लड़की भक्त हो तो उद्धार हो जाए, ठीक है, समझ में आता है, ये सपोर्ट किया। लेकिन हिरण्यकशिपु ने तो कतई विरोध ही किया था। कहते हैं बंगला में कहेंगे शुद्ध मात्र विरोध, प्योर विरोध, प्योर अनअलॉयड अपोजिशन टू डिवोशनल सर्विस। कि नहीं, कोई इसने छोड़ा नहीं मौका कि किसी तरह प्रहलाद महाराज को मार दिया जाए। अब देखिए भगवान कृष्ण की कृपा, कुछ आप समझ पा रहे हैं? कुछ जो व्यक्ति का किसी तरह से प्रहलाद महाराज से संबंध था, यद्यपि उसने प्रहलाद महाराज को अंत तक मारने का ही प्रयास किया और खुद अपने हाथ से मारने का प्रयास कर रहा था, फिर भी उसका उद्धार कर दिया भगवान ने। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं इस बात को कि देखिए कई लोग संदेह करते हैं, हम 16 माला से कैसे भगवान के पास पहुंच जाएंगे? किसने बोला है ये बात? देखिएगा, श्रील प्रभुपाद जी ने, परम पूज्य जय पताका महाराज बड़ा अच्छा बोलते हैं, कहते हैं कि देखिए जो 16 माला का जप कर रहा है और 4 नियम का पालन कर रहा है वो तो गारंटीड भगवान के पास जाएगा। लेकिन जो ये कह रहा है कि ऐसा व्यक्ति नहीं जाएगा, उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। कुछ अब ये बताइए कि आप लोग भागवतम में कहीं ध्रुव महाराज की मां के भजन के बारे में कुछ सुनते हैं आप? यही प्रभुपाद बोल रहे हैं ना, यही तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। अगर प्रभुपाद जी ने, अगर नहीं, प्रभुपाद जी तो कहते हैं कितनी बार 16 माला का जप करो, 16 माला का जप करो, कम से कम, नॉट मैक्सिमम, मिनिमम, और 4 नियम का पालन करो, तो इसी जन्म में तुम भगवान के पास चले जाओगे। तो जो यहाँ पे भजन कर रहा है, क्या प्रभुपाद जी इसको नहीं देख रहे हैं? क्या प्रभुपाद जी से प्रसन्न नहीं होते? श्रद्धा से स्वीकार कर लेना चाहिए, कोई मरे थोड़ा है प्रभुपाद जी। भगवान के पास सब देखते रहते हैं। आपको मैं थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करके बताता हूँ, समझ में आ जाएगा ना। ये बड़ी रुचिकर बात है, जरा सुनिए तो आप हिल जाएंगे। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर जी शरीर छोड़ दिए, शरीर छोड़ दिए, चिता पे उनका शरीर था, चिता पे था, हाँ जो भी रहा हो, हाँ शैया पे था, और लोग उनकी निंदा कर रहे थे। देखा, ब्राह्मण परिवार में ना होकर के ब्राह्मण को दीक्षा दे रहा था, देख ले मर गया इसीलिए, ऐसा करके बोल रहे थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी कहाँ हैं? गोलोक पहुंच गए हैं। देखा क्या कर रहे हैं ये लोग? अरे मेरी निंदा कर रहे हैं ये लोग, तो क्या कहते हैं गर्त में जाएंगे, फिर प्रकट हो गए, अरे बाप वो हिल गए, फिर से प्रकट हो गए। किनका उद्धार करने के लिए? जो उनकी निंदा कर रहे हैं। और कहाँ पहुंच गए हैं? गोलोक में। गोलोक में भी जाकर के उनकी वो कृपा करना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझ रहे हैं? तो अपने अनुयायियों के प्रति नरोत्तम दास ठाकुर जी कितना प्रेम करते होंगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते। फिर कुछ समय के तक रहे वो, और फिर पद्मा नदी में जाकर के प्रवेश करे, उनका शरीर जो है दूध में मिल गया। समझ रहे हैं? हमारे जो आचार्य गण हैं वह है वैकुंठ से वैकुंठ से मतलब गोलोक वृंदावन से आ रहे हैं। एक एक का नाम ले लीजिए आप, सब तो मंजरी स्वरूप इत्यादि हैं। वो ऐसा मत सोचिएगा कि हम लोग को देख नहीं रहे। प्रभुपाद जी के वक्तव्य है ना कि आप सब लोग अपने शिष्यों को बोल रहे थे, आप लोग कृष्ण भावना के प्रचार में मेरी मदद कर रहे हो, हमारे गुरु महाराज आपसे बहुत प्रसन्न है। तो गुरु महाराज मर्त हो ना गए हैं, वो देख रहे हैं गोलोक से कि क्या कर रहे हैं बच्चे लोग। समझ रहे मेरी बात? यहां तक मैं कितनी बार बोल चुका हूं, बृहत भागवतमृत में लिखा है, एक व्यक्ति दुर्गा जी की पूजा कर रहा है और राधा रानी वहां कह रही है ये मेरी पूजा कर रहा है, क्योंकि दुर्गा जी उनकी छाया शक्ति है। तो स्वरूप ऐसा करो, जाओ उसे कृष्ण की कृपा दो। फिर स्वरूप आते हैं, उस ब्राह्मण को कृष्ण मंत्र की दीक्षा देते हैं, गोपाल मंत्र इत्यादि की। हम सब लोग सीसीटीवी में हैं, केवल जूम के ऊपर ही नहीं। क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपको लगता हो कि मिर्च जैसे तुच्छ जीव के बारे में कृष्ण क्या सोच रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है।
कृष्ण है, श्रील प्रभुपाद जी सब देख रहे हैं और वह आपकी हर सेवा से बहुत प्रसन्न है। चाहे आप भगवान का कुछ सेवा कर रहे हैं, चाहे आप जप कर रहे हो या जप करने के लिए संघर्ष भी कर रहे हो। जैसे आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे खाली हर कितना बोलते हैं में संघर्ष करते हैं, तो अरे उसने कितना बोला, कृष्णा भी नहीं बोला, कितना बोल गया, वो खुश जाते कि नहीं। इसलिए माता पिता बड़े प्रसन्न है, ये समझ लेना चाहिए, ठीक है ना। तो मैं खाली ये बोल रहा था, प्रभुपाद जी इस बात को अपने तात्पर्य में अन्यत्र भी बोलते हैं प्रथम स्कंद में कि यद्यपि माता पिता भक्त ना भी हो, ध्यान दीजिएगा, फिर भी भगवान उन पे कृपा करते हैं अगर कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है। इस पे बड़ा विनोद की बात, एक ब्रह्मचारी था या स्टूडेंट हमारे आश्रम में आया था, अभी तो नहीं है, उसके पिताजी भक्त थे और उसको उल्हाना देते थे कि ध्रुव महाराज ने 5 साल में भगवान को देख लिया, तू क्या कर रहा है और यही बोलना ही चाहिए, समझ रहे, यही बोलना चाहिए, तू क्या कर रहा है, 5 साल में भगवान को देख ले, तू क्या कर रहा है यहाँ पे लेकिन दिक्कत यह है कि उसको उठाते नहीं। सुबह एक बार वो घर गया, मैंने कहा क्या बात है, जूम पे नहीं आया तू, तुम क्या बात है, तो कहला पापा सोने दे रहे थे। क्यों सोने दे रहे थे, कह रहे थे बेटा तुम सोते हुए बड़े क्यूट लग रहे हो। हाँ, उन्होंने कहा देखो भाई ऐसे पिता नहीं होने चाहिए, ठीक है। एक और बात यहाँ पे हम देख रहे हैं जो श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी की बहुत सुंदर बात है। ये बात मुझे इस तात्पर्य की बहुत अच्छी लगी कि किसी एक भी जीव को अगर आप भगवत धाम ले जा सके तो पूरे कृष्ण भावनामृत के आंदोलन को सफल मानेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है हम सभी भक्तों के लिए। क्यों महत्वपूर्ण है, देखिए हम लोगों को, ये मैं कोई निंदा नहीं कर रहा हूँ, एक ऑब्जर्वेशन है कि हम लोग सोचते हैं कि हमने इतने लोगों को भक्त बना दिया, लेकिन एक बहुत सीनियर वैष्णव का बड़ा सुंदर उक्ति है, देयर आर मेनी न्यू पीपल बट वेयर आर द ओल्ड पीपल। बहुत से नए लोग दिख रहे हैं लेकिन पुराने लोग क्यों नहीं दिख रहे हैं। समझ में आया ये प्रभु जो क्यों बोल रहे हैं श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कि भगवत धाम जाना इतना आसान भी नहीं है। अब इतना आसान का मतलब है 16 माला जाप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे, पहुंच जाएंगे। सब लोग कर लेना ना 16 माला रोज, दीक्षा लेने के बाद कर लेते ना सब लोग। मेरा कटाक्ष समझ रहे ना, दीक्षा लेने के बाद भी सब 16 माला कर लेते ना, कभी छोड़ते नहीं ना। मेरे सामने आज जहाँ शायद मैं इसको रोहिणी में प्रवचन कर रहा हूँ और इसी मंदिर में मैं शायद, ऐसी मेरी मेमोरी नहीं है कि कितने साल पहले, शायद 5 साल पहले मैं प्रवचन किया। प्रवचन के बाद एक माता जी आई, बोली प्रभु जी मैं 16 माला नहीं कर पा रही हूँ, 15 कर पा रही हूँ, चलेगा। और उनकी दीक्षा हो चुकी थी। हमने कहा हम आपके गुरु महाराज के अगेंस्ट इंस्ट्रक्शन देंगे, गुरु महाराज आपके बोल रहे 16 माला करने के लिए, तो आप 15 में क्यों, हमसे क्यों बोल रहे हैं कि 15 में आप अनुमोदन कर दीजिए। हमने कहा इसका मतलब है कि आप सुबह नहीं करती होंगी। कहती हैं आपको कैसे पता चला। हमने कहा कि अगर सुबह कर रही होती तो 15 के बाद रुकती हैं आप। एक माला से अगर कोई भगवत धाम जाने में रह जाए तो रुकेगा कोई, इतना बुद्धू होगा बताइए। जब आप लोग एग्जाम लिखते थे, कभी एग्जाम तो लिखे होंगे, लगता है ना 2-4 नंबर और आ जाए, 2-4 नंबर और आ जाए, हर व्यक्ति एग्जाम लिखता है, इज इट नॉट। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि जिनकी दीक्षा भी हो गई है उनको भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल केयर की जरूरत है। ऑल ऑफ अस आर इन ICU, इस्कॉन केयर यूनिट। तब जाकर के, मैं तो व्यक्तिगत रूप से देखा हूं कि लोगों के चरणों में गिरना पड़ता है, तब जाकर के वो भजन ठीक से करते हैं। भाई कर लो, उठ जाओ, जब कर लो, इज इट नॉट। गैलेंस एंड गैलेंस ऑफ ब्लड हैज टू बी स्पेंड, तब जाकर कोई व्यक्ति भगवान के धाम जाने के लिए कुछ योग्य बन सकता है। योग्यता बहुत आसान है, 16 माला 4 नियम, लेकिन उसको भी करने में आलसी हैं लोग। कोई तो नहीं बोल रहे हैं प्रभुपाद जी के ध्रुव महाराज की तरह पत्ते खा के भजन करो, लेकिन आप देख रहे हैं ना कि कुछ पौधे मुरझा जाते हैं, है ना प्रभु जी। फिर उनको थोड़ा जगाना पड़ता है, मेरी भाषा समझ रहे होंगे, फिर पानी डालो उनको, भाई चलो जगो 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 जगो। क्योंकि लोगों को, शायद बहुत से लोगों को तो विश्वास ही नहीं है कि भगवान का धाम है, या होगा भी तो इस जन्म में नहीं जाना मेरे को। अभी तो वट एवर एंजॉयमेंट है, मेरा करियर है, ये है, अभी मुझे दुख भी तो भोगना है। अभी दुख भी कहाँ भोगा ठीक प्रकार से, तो अच्छे से दुख भोग लूं फिर भगवान के पास जाऊंगा, ये बात है। तो इसलिए प्रभुपाद जी इसीलिए बोल रहे हैं कि पूरा सोचिए, पूरा कृष्ण भावनामृत आंदोलन। तो इसलिए अगर सोचिए हर भक्त ये प्रयास करे कि मैं एक भक्त की मदद करूंगा कि वो भक्ति में बना रहे,
तो हमारे आयाराम गयाराम से केवल आयाराम रहेंगे, गयाराम नहीं रहेंगे। ग्रहण कर रहे हैं? पूरा जीवन अगर कृष्ण को हम समर्पित करेंगे तो क्यों नहीं भगवान के पास चले जाएंगे? डज इट मेक सेंस? अच्छा, दूसरे श्लोक के लिए समय है क्या हमारे पास? ले लेते हैं। कुछ प्रश्न तो मेरे ख्याल से है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन एक श्लोक और ले लेते हैं। एक इंटरेस्टिंग बात और आप देख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जी कितने प्रबल आचार्य हैं, लेकिन अपने विषय में वो क्या सोच रहे हैं कि मैं भगवान के धाम जाने के योग्य कभी नहीं हूं। जो इतने लोगों को मतलब ठेल क्या कह सकते हैं कि गट्ठर भर भर के भगवान की धाम लेके जा रहे हैं, खुद अपने में क्या सोच रहे हैं कि मैं तो योग्य नहीं हूं स्वयं भगवान के पास जाने के लिए। लेकिन यह केवल उनकी नम्रता मात्र है। शुद्ध भक्त का सहज रूप से नम्रता होती है। जैसे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि मैं ईर्ष्या, एनवी को क्या बोलेंगे, द्वेष के फोड़ों से ग्रसित हूं, इसलिए मैं चैतन्य महाप्रभु रूपी वैद्य का आश्रय ले रहा हूं। अब उनको द्वेष है, लेकिन भक्त, शुद्ध भक्त इस प्रकार की बातें कहते ही हैं कि उस प्रकार से सोचते हैं। ठीक है, हमारे पास 10 मिनट हैं तो एक श्लोक पढ़ लेते हैं। ज्योतिष को भी देखना था, मेरे पीछे बोल सकते हैं। तत्र तत्र प्रशंसिद्भिः, तत्र तत्र प्रशंसिद्भिः, सद्भिः, तत्र तत्र प्रशंसिद्भिः, तत्र तत्र प्रशंसिद्भिः, पथि वैमानिकैः सुरैः, पथि वैमानिकैः सुरैः, अवकीर्यमाणो ददृशे, अवकीर्यमाणो ददृशे, कुसुमैः क्रमशः ग्रहान्। कुसुमैः क्रमशो ग्रहान्। आकाश मार्ग से जाते हुए ध्रुव महाराज ने क्रमशः सौर मंडल के सभी ग्रहों को देखा और रास्ते में समस्त देवताओं को उनके विमानों में से अपने ऊपर फूलों की वर्षा करते देखा। कितनी सुंदर बात है। अगर वह समान रूप से एक राजा होते तो क्या ऐसी गति प्राप्त होती? कभी भी नहीं होती। ध्रुव, अच्छा एक सोचा है कभी ध्रुव महाराज हुए कब? स्वयं भुआ मनु के समय में। विचार किए आप, 7 मनवंतर पहले, मोटा मोटी 6 मनवंतर 7 मनवंतर पहले, और आज भी आप उनके बारे में श्रवण कर रहे हो, देख रहे हैं कि भगवान का भक्त बनने से कितना फायदा होता है। एक बार मैं गोंडा में था, तो वहां पे एक व्यक्ति घर में कार्यक्रम था, तो नथिंग अगेंस्ट यू, जस्ट मतलब एज ए कॉन्सिक्वेंस, तो उनका लड़का कंपनी सेक्रेटरी की तैयारी कर रहा था। उन्होंने कहा बड़े क्या बात है, और उनके पिताजी बड़े लालची थे, मतलब खूब पैसे वाले थे। क्या क्या फायदा होगा भाई, पिताजी तो बड़े पैसे वाले हैं। नहीं, इससे मुझे प्रसिद्धि मिलेगी। हमने कहा अच्छा ऐसा बताओ, एक कंपनी सेक्रेटरी का नाम बता दूं। चुप। अच्छा, हमने कहा गोंडा के डीएम का नाम तो बता दो। चुप। तो हमने कहा क्या प्रसिद्धि प्राप्त हुई जरा बताओ। अगर तुम कह रहे हो कंपनी सेक्रेटरी प्राप्त होने से तुम प्रसिद्ध हो जाओगे, तो किसी एक प्रसिद्ध कंपनी सेक्रेटरी को तो जानना चाहिए, तुम तो उसी फील्ड में हो। तो मैं नहीं जानू समझ में आता है, तुम भी नहीं जानते तो प्रसिद्ध क्या हुआ व्यक्ति, बताइए। एक भी व्यक्ति एकदम से सकपका गया हो। लेकिन हम तो ध्रुव महाराज को जान रहे हैं ना, कितने समय के बाद? 7 मनवंतर के बाद। और हम लोग अभी एकदम से पूछ लें कि एक मनवंतर में कितने जीरो होते हैं, तो ये भी याद नहीं रहेगा, नहीं है ना। थोड़ा सोचिए, 43 लाख साल का एक चतुर्युग होता है, ऐसे 71, और फिर ऐसे 7 गुणा 7 मल्टीप्लाई कीजिए। 7 तो नहीं कह सकते कि 7वां चल रहा है, 6.5 तो मान सकते हैं। 6.5 मनवंतर पहले की घटना। और एक बहुत अच्छी शिक्षा और भी प्राप्त होती है इस प्रसंग से कि कुछ जीवन में गलत घटित होता है, इसका अर्थ यह नहीं है कि परिणाम भी खराब होगा। ध्रुव महाराज को अगर उनके पिता ने गोद में बैठा लिया होता, तो आज हम ध्रुव महाराज के बारे में कुछ नहीं श्रवण कर रहे होते, उतने उत्कट लालसा से भगवान का भजन भी नहीं कर रहे होते, और वैकुंठ भी नहीं गए होते। तात्पर्य, एक वैदिक उक्ति है, यस्मिन् विज्ञाते सर्वम एव विज्ञातम भवति। जो व्यक्ति भगवान को जान लेता है वह सब कुछ जान लेता है। अर्थात भगवान को जान लेने पर भक्त को सब कुछ ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार भगवान की लोक जाने से मनुष्य को वैकुंठ लोक के मार्ग में पड़ने वाले अन्य सभी लोकों का ज्ञान हो जाता है। हमें स्मरण रखना चाहिए कि ध्रुव महाराज का शरीर हमसे भिन्न था। विमान, वैकुंठ विमान में चढ़ते समय उनका शरीर दिव्य सुनहरे रंग का हो गया था। ये बात समझ में आ रही है? ये कैसे हुआ हम नहीं जानते, लेकिन इसमें स्पष्ट लिखा है भागवत में कि जैसे वो चढ़ रहे थे, पांव रखा काल के ऊपर, और जैसे चढ़े तुरंत उनका पूरा शरीर दिव्य हो गया। उसमें अब वो शरीर और शरीर का भेद जैसा हमारा भी होता है वैसा नहीं था।
को, और ये भी आप अजामिल के केस में भी जानते हैं, अजामिल इस भौतिक शरीर से भजन कर रहा था और भगवान के धाम से विमान आया, उसको दिव्य शरीर प्राप्त हुआ, गंगा जी में उसने अपना शरीर त्याग दिया और उसके बाद वो नया शरीर प्राप्त, शरीर से मतलब आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गया। इस पे मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, कई बार उदाहरण देता हूँ कि मान लीजिए कोई सामान्य व्यक्ति है, गांव का व्यक्ति है, एक उदाहरण के लिए, तो गांव का व्यक्ति है और वो तैयारी कर रहा है आईएएस की, फॉर एग्जाम्पल, बहुत कोई उच्च बात नहीं है लेकिन जस्ट वो कर रहा है, उसका प्री क्वालिफाई हुआ, मेंस क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू क्वालिफाई हुआ, जैसे क्वालिफाई हो गया वो योग्य बन जाएगा आईएएस होने के लिए। और अन्यथा क्या है, वो जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ, जिस दिन तक सिलेक्शन नहीं हो, उससे पहले क्या है, गांव का एक सामान्य व्यक्ति। समझ रहे हैं? तो होता ही है, बिहार से बहुत से लोग आईएएस में सिलेक्शन होता है और उसके तुरंत बाद कितनी शक्तियां आ जाती हैं कि नहीं। एक उदाहरण समझ लीजिए, तो उसी प्रकार से हम लोग एक सामान्य बद्ध जीव हैं, इसमें कोई विशेष बात नहीं है, लेकिन जैसे ही भगवान के पार्षद बने, और बनने में 1 सेकंड लगता है कि नहीं, यहाँ देखा कि नहीं आपने, धाम विमान तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है लेकिन विमान में चढ़ने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, समझ रहे? तो ये शाश्वत रूप से हमेशा हमेशा के लिए हम भगवान के परिवार में संयोजित हो जाएंगे। कई बार कल भी भक्त पूछ रहे थे, हमारा मन नहीं लग रहा है जब में ये वो, मन को वहां फंसाओगे आगे मिलने क्या वाला है, तब इधर आप नहीं सोचोगे कि मन को क्या अच्छा लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, कुछ ग्रहण कर रहे हैं, कहोगे आज ऑस्पिशियस दिन नहीं है मंगल आरती जाने के लिए, आज के दिन मुझे लग रहा है कि ऑस्पिशियस मंगलमय नहीं, आज मुझे मंगल आरती नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से मन बोलता है और हर दिन वैसा ही बोलता है, तो इसलिए फिर भी डांटना पड़ेगा, नहीं, जो भगवान का एक बार भी मन रूप को मन में लेके आता है, भगवान उसे अपना धाम देते हैं, तो मैं भगवान का दर्शन करने जरूर जाऊंगा। और ये बताइए कि अगर ये मान लो छोटे बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, बेटा कल आप मंगल आरती आओगे और मान लो अगर आते हो, किसी तरह आपकी माँ ने अलाउ कर दिया, तो आप अगर भगवान को टीवी में देखोगे तो किसका स्मरण करोगे, भगवान का स्मरण करेंगे कि नहीं? क्या बच्चे के लिए कठिन बात है? बच्चा भी भगवान के पास धाने का अधिकारी बन जाता है, और कलयुग में तो कोई तपस्या की भी आवश्यकता नहीं, मंगल आरती जाइए, भगवान को देखिए, कितना सुंदर लगता है कि नहीं? है नहीं? हम डिफ्लेक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, मैं खाली कहना चाहता हूं कि इसके लिए प्रयास करना चाहिए, रादर इसी के लिए प्रयास करना चाहिए, भागवत करिए। कोई भी व्यक्ति भौतिक देह से उच्च लोगों को पार नहीं कर सकता, किंतु जब उसे दिव्य देह प्राप्त हो जाती है तो वह न केवल इस जगत के उच्चतर लोकों को पार कर सकता है, वरन इनसे परे उच्च लोक वैकुंठ लोक तक भी जा सकता है। यह सुविदित है कि नारद मुनि वैकुंठ तथा भौतिक जगत दोनों में सर्वत्र विचरते रहते हैं। यह भी ध्यान देने की बात है कि वैकुंठ लोक जाते समय सुनीति का भी शरीर दिव्य रूप हो गया था। सुनीति की भांति ही प्रत्येक माता को चाहिए कि वे अपने संतान को ध्रुव महाराज की तरह बीटेक, एमटेक और पीएचडी कराए। अरे नहीं, देखो नहीं लिखा हुआ उसमें, और बोले अगर कदाचित वो हरि नाम करने लग जाए तो खूब गाली दे, तुमको इसीलिए पढ़ाया लिखाया कि तुम हरे कृष्णा करो, तो वो निश्चित भगवान के धाम जाएगी ना। तो देखिए क्या लिखा है कि वे अपनी संतान को ध्रुव महाराज के समान भक्त बनने की शिक्षा दे। जब ध्रुव 5 वर्ष के थे तभी सुनीति ने उन्हें शिक्षा दी कि इस संसार से विरक्त होकर भगवान की खोज करने जंगल में जाओ। वे जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। वह कभी नहीं चाहती थी कि उनका पुत्र भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए तप किए बिना घर में ही सुख से रहे, लॉलीपॉप खाता रहे। आजकल तो यही करते ना। हर माता को सुनीति की ही तरह अपने पुत्र का पालन करना चाहिए और 5 वर्ष की आयु से ही ब्रह्मचारी बनने तथा आत्म साक्षात्कार के लिए तपस्या करने की शिक्षा देनी चाहिए। आप कहेंगे अगर लड़की हुई है तो क्या, तो लड़की को भी भजन करने के लिए बताइए, घर में भजन कर सकती है। हाँ, इससे यह लाभ होगा कि यदि पुत्र ध्रुव के समान भक्त हुआ तो न केवल वह भगवान के धाम को जाएगा, वरन उसकी माता भी उसी के साथ वैकुंठ लोक को जा सकेगी, भले ही वह भक्ति के लिए तपस्या करने में असमर्थ रहेगी। बड़ा स्पष्ट तात्पर्य है। एक बात और कहना चाहता हूं, कपिल देव जी 5वें स्कंद 5वें अध्याय में कहते हैं, मल्लोक कामः, अगर कोई गुरु है, माता है, पिता है और मेरा कृपा चाहता है, मेरे लोक की प्राप्ति करना चाहता है, तो उसको वैसे ही शिक्षा देनी चाहिए अपने बच्चों को जैसे मैं दे रहा हूं। अर्थात बेटा भगवान का भजन करो, तपस्या करो। तपस्या कोई विशेष नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये हरे कृष्ण मंत्र का जप
भगवान का प्रसाद खाओ, भगवान को प्रणाम करो, भक्ति करो, यही हमारे जीवन की तपस्या है। तो यहाँ रुकते हैं, मैं देख लेता हूँ किसी का कोई प्रश्न है तो उसको। और इफ ध्रुव महाराज वेंट टू वैकुंठ धाम देन व्हाई देयर इज ध्रुव प्लैनेट। अच्छा प्रश्न है कि ध्रुव महाराज यदि भगवान के धाम गए तो ध्रुव लोक क्या है? अरे वो ध्रुव लोक ही वैकुंठ है, ठीक है। एंड इज ध्रुव लोक अबव सत्य, क्या ध्रुव लोक सत्यलोक के परे है? हाँ, जहां तक मेरी समझावट है। ध्रुव महाराज अटेंड, अरे क्लास हिंदी में हो रही, सब अंग्रेज, चलिए ठीक है। इफ ध्रुव महाराज अटेंड विष्णु देन व्हाई मृत्यु केम इन फ्रंट व्हाइल ही वाज स्टेपिंग ऑन द वैकुंठ प्लेन। ये अच्छा प्रश्न है कि जब भगवान विष्णु की प्राप्ति हो गई तो मृत्यु क्यों आए? तो किस रूप में आ रहा है मृत्यु? सेवा के रूप में, इज इट नॉट? सेवा के रूप में आ रहा है, खाने तो ना आ रहा है, इनको डराने के लिए आ रहा है? नहीं। लॉर्ड विष्णु रजिस्टर्ड वैकुंठा ऑन ध्रुव महाराज नेम, हैंस इट इज कॉल्ड ध्रुव लोक। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, ठीक है। और कोई प्रश्न नहीं है? हमारे होस्ट कुछ कहना चाहते हैं तो बताइए। हाँ जी प्रभु जी, बताइए। अच्छा प्रश्न है। प्रभु जी कह रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि माता सुनीति ने एक बार बोला ध्रुव महाराज को कि तो बेटा तुम भगवान का भजन करो। यहाँ मैं आप लोग क्लास दे रहा हूँ इसलिए कठोर नहीं बोलूंगा, नहीं तो हमारी क्लास होती तो हम बहुत कठोर बोलते, लेकिन चलिए बोल दें। यहाँ ऐसे गधे घूमते रहते हैं जिनको बुलाते रहो फिर भजन नहीं करते। लेकिन ये बात केवल एक देशी है। हम कुछ ऐसे भक्तों को जानते हैं जिनको माला पकड़ते ही 16 माला जब करना शुरू करती है। हम अभी नाम रखेंगे तो वो लोग भूल जाएंगे, इसलिए हम भूलेंगे नहीं। माला पकड़ी तो 16 माला करना शुरू कर दिया। तो डिपेंड करता है कि कौन, किस व्यक्ति को आप प्रीचिंग कर रहे हैं। कोई व्यक्ति पिछले जन्म में भक्ति बहुत किया हुआ होगा तो आप उसको बढ़ाएंगे आगे तो बहुत तेजी से भक्ति करने लग जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? तो प्रीचिंग करते रहना चाहिए। और दूसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो कल महाराज जी समझा रहे थे कि जिसको भक्ति का बीज प्राप्त हो गया वो फलित जरूर होगा। और उदाहरण दिया गया था कि बथुए का बीज इस समय आप डाल दी जमीन पे, कितना भी पानी दीजिए कुछ नहीं उगेगा, लेकिन जब जाड़ा आएगा तो पत्ते उगने शुरू हो जाएंगे। यही आपने ग्राउंड में देखा कि नहीं देखा? तो उसी प्रकार से आज आप किसी को संपर्क में ला रहे हैं भक्ति के, तो हो सकता है उसकी पहले की कंडीशनिंग इतनी ज्यादा हो कि वो तुरंत स्वीकार ना कर सके, लेकिन समय आने पर भक्ति के संस्कार उठते ही हैं। और ये प्रसिद्ध उदाहरण आप लोग जानते ही होंगे। गौरांग प्रभु बता रहे थे कि वह IIT बॉम्बे के बेस में प्रीचिंग करने जाते थे, तो एक व्यक्ति आता था, वो एक माला भी जप नहीं करता था, प्रसाद खाता चला जाता, प्रसाद खाता चला जाता करके उसका पास आउट हो गया, अमेरिका चला गया, फिर शादी करी, जो कुछ भी हो, फिर से भक्तों को संग में आया, 16 माला जप करने लगा 14 साल के बाद। फिर जब बाद में कभी प्रभु से मिला तो बड़ा विनोद में कह रहा था प्रभु जी कभी कभी प्रसाद हजम करने में बहुत टाइम लगता है। समझ में आया? 14-15 साल के बाद वो प्रभाव दिखाता है। तो कोई, ये मैं फिर से रिपीट करूंगा, भक्ति आपने किसी को दी है, किसी को पुस्तक दी है, किसी को जप कराया है, वो कभी विफल नहीं जा सकता, ये संभव है। अब वो इस जन्म में फलित होगा या अगले जन्म में होगा वो हम नहीं जानते, लेकिन वो होगा जरूर। अब पता नहीं कितना सत्य है, ये सब बातें हम कोट नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक श्रद्धा वाली बात है। एक भक्त बोल रहे थे, इस्कॉन नोएडा के कोई ब्रह्मचारी होंगे, तो उनको कोई व्यक्ति बोला कि पिछले जन्म में आप घोड़ा थे और आपने भगवान का प्रसाद पाया था, इसलिए एक बार इसलिए आप इस जन्म में इंसान बने हैं और ब्रह्मचारी बन गए। और ये तो आप लोग कथा में सुनते हैं, परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज के मुख से सुना मैंने कि यादव प्रकाश जी जो रामानुजाचार्य जी के गुरु थे, एक कुछ समय के लिए तो वह एक भूत को उतारने के लिए गए थे। एक राजकुमारी के ऊपर भूत था, तो भूत ने तमाचा मारा जोर से उनको, कहा तू क्या उठाएगा मुझे, तेरी शक्ति मेरे सामने कुछ भी नहीं है, तुम अपने शिष्य रामानुजाचार्य के चरण के जल को लेके आओ, उससे मेरा उद्धार होगा। तू जानता नहीं है, भूत बता रहा था, शायद एस्ट्रोलॉजर भूत हो गया, जो भी है। लेकिन उसने बोला कि पिछले जन्म में तुम गिरगिटान थे। अब गिरगिटान तो कोई बहुत महत्वपूर्ण योनि होती नहीं है, लेकिन गिरगिटान थे, और एक वैष्णव ने भगवान विष्णु का प्रसाद अर्पित किया, ग्रहण किया, तुमने उसका उच्छिष्ट खाया, तो इसलिए इस जन्म में तुम ब्राह्मण बने और वेद शास्त्र को पढ़ने वाले हुए।
तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि प्रसाद एक सिंपल सा भगवान का प्रसाद है, भगवान का नाम जो वितरण हो रहा है वो कितनी बड़ी कृपा हो रही है किसी जीव के ऊपर। तो आपको लग रहा है कि आज वो व्यक्ति नहीं कर रहा है, हो सकता है ऐसा हो भी, लेकिन वो बथुआ का साग की तरह हो गया, वो कुछ दबा हुआ है, उसका मौसम ठीक नहीं आया है, आगे जाकर वो जरूर भक्ति करेगा। ठीक है कि नहीं? तो उत्साह से करते रहिए, आप अपना कर्तव्य करते रहिए। अब वो आगे जाके बनेगा नहीं। अच्छा, ये भी क्या आप ऐसे कह सकते हो कि अच्छे भक्त नहीं बनेंगे? आपको पता है परम पूज्य देवामृत महाराज को कौन लेके आया था? आपको पता है बात? देवी शक्ति माता जी। देवी शक्ति माता जी उनको बुक दी थी। और ये तो प्रसिद्ध बात है परम पूज्य जयप्रताप महाराज के बारे में। उनको बुलाया गया, जगन्नाथ जी के रथ में कील ठोक रहे थे जयानंद प्रभु, और ऐसे वो शायद जा रहे होंगे रास्ते में, और महाराज जी कह लीजिए उस लड़के को बुलाया, कहा जरा हेल्प करोगे, ये कील पकड़ोगे, मैं इधर उस पे ठोक रहा हूँ। कील पकड़ ली तो कोई कुछ काम नहीं होगा, उसने ऐसे ही टक से ठोका उन्होंने। तुम तो लग रहा है कारपेंटर हो। एकदम जयानंद प्रभु बड़े प्रेम से बोले, तुम क्या ऐसा कर सकते हो, सारी कीलें इसमें लगा दो। तो दिन भर महाराज जी इसमें कील लगाते रहे होंगे, जो भी रहा हो जगन्नाथ रथ यात्रा में। अब देखिए महाराज जी क्या है, महाराज जी तो शुद्ध भक्त पहले से ही हैं, वो तो केवल एक बाह्य आवरण सा कह सकते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि कौन व्यक्ति कितना बड़ा भक्त है आप नहीं जानते हो। प्रचार करने बैठिए तो कितने सुंदर भक्त भक्ति करते देखेंगे। मैं तो अपने जूम के डिवोटीज को देखकर हतप्रभ रहता हूं, एकदम आश्चर्यचकित। मुझे याद है कि मुझे 3 साल में मैं 4 या 5 बार मंगल आरती गया हूँगा IIT में। आखिरी साल में कुछ हम लोग मतलब जो क्या कहते हैं आखिरी के ओवर्स थे, तब हम लोग भक्ति करना शुरू करते थे। हर जगह ऐसा ही होता है कॉलेज में, 3 साल तक तो व्यक्ति झूलम डाला ही चलता रहता है, 2-3 साल। उस वक्त मेरे बेड में ना कुछ 2 हाथ निकल आते थे 5 बजे और 4 बजे, और मैं उठ नहीं पाता था। लेकिन यहाँ देख रहा हूँ कि जिन भक्तों से थोड़ा संपर्क हो रहा है वो 3 बजे उठ रहे हैं, 4 बजे उठ रहे हैं, जिनसे संपर्क भी नहीं हुआ, कभी मिले भी नहीं। तो मैं तो बहुत आश्चर्यचकित हूँ कि इतना उत्साह के कैसे भक्ति कर रहे हैं। तो उसका वही मैं भी कहूँगा कि भाई मैं नहीं जा पाऊंगा तो लोग मिलके मेरे को जरूर लेके चले जाएंगे। तो इसलिए प्रचार करते रहना चाहिए। इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमेशा ढीले लोग ही मिलेंगे, आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे। और अगर अच्छे लोग होते नहीं है, ये भी एक आर्गुमेंट की बात है। जिन प्रभु जी ने प्रश्न किया, मान लीजिए कोई अच्छे से भक्ति करता नहीं तो आप कैसे कर रहे हैं? आपको भी तो कोई लेके आया है, आप तो 16 माला जप कर रहे हैं ना, आप कैसे कर रहे हो? ये भी सोचने वाली बात है। तो इसलिए प्रचार में प्रभुपाद जी बोलते सोचना ही नहीं है कि वो योग्य है अयोग्य है, आप हरे कृष्ण मंत्र देते रहो। और जैसे नित्यानंद प्रभु कहते हैं, हमने अपना काम कर दिया, हमने उन्हें हरि नाम दे दिया, अब उनके और महाप्रभु के बीच में वो स्वीकार करें या ना करें। समझ गए ना? अपना कर्तव्य करना चाहिए। पता नहीं आपके प्रश्न का उत्तर हुआ कि नहीं, जितना मेरा सामर्थ्य मैं दिया। हाँ, हाँ, अच्छा, क्या ये प्रश्न है कि जब शुद्ध भक्त भगवान के पास जाएगा तब उनके माता पिता भगवान के पास जाएंगे, ये प्रश्न है क्या? अच्छा, आप अब वेदाभ्यास तो होगा आपके पास, तो वेदाभ्यास में आप भगवत गीता के 3रे अध्याय का वर्णन सुनिए, महिमा का। अब नहीं है, शायद हिंदी भाषा वालों भक्तों को नहीं पता होगा, तो मैं कहानी सुनाता हूँ। जनस्थान नाम का एक स्थान था, वहां पे जड़ नाम का एक ब्राह्मण था, और वह बहुत पापी था, हर तरह के पाप वो करता, और मरने के बाद वह मतलब भूत बन गया, ब्रह्म राक्षस कहते हैं, भूत बन गया वो। और वो एक पेड़ के नीचे रहता था, सॉरी पेड़ के ऊपर रहता था, पेड़ के नीचे नहीं रहते, पेड़ के नीचे तो इंसान रहते हैं, पेड़ के ऊपर भूत रहते हैं। तो कदाचित उनका जो लड़का था वो उनके लिए तर्पण करने के लिए काशी जा रहा था, यही कहता था ना इस प्रकार से, और वो भी ब्राह्मण था और बड़ा अच्छा लड़का था वो। तो उस पता नहीं क्या हुआ, उसी पेड़ के नीचे जाके बैठ गया और उसने भगवत गीता के 3रे अध्याय का एक बार पारायण किया वहां पे। उसको श्रवण करके तुरंत इसने देखा कि वैकुंठ से विमान आया और उसके पिताजी बड़े सुंदर स्वरूप में आ गए, वो जाने लगे और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे इस भगवत गीता के पारायण के द्वारा उद्धार हो चुका हूँ, मेरा हो गया उद्धार, तो अब तुम मेरे भाई का भी उद्धार करो। वो भी मिलके पाप करते होंगे ना, अकेले में तो मजा नहीं आता, तो वह भी उसका भी उद्धार कर दिया गीता कर। अब वो संतुष्ट नहीं हुए। देखो वैष्णव का भाव, उसने कहा जब गीता के पारायण से इनका सबका उद्धार हो गया, तो जितने भी नरक में, उनको दिख कुछ नहीं रहा है, संकल्प करके कि इस नरक में जितने भी बद्ध जीव हैं वो सबका जब तक उद्धार नहीं होगा मैं पारायण करता ही रहूंगा, करते रहूंगा। और सारे के सारे
जो बद्ध जीव हैं वो सब चले गए। तो फिर यमराज जी आके भगवान विष्णु के पास जाते हैं कि नरक तो खाली हो गया, अब क्या करूं मैं? ठीक है, अब जाइए वापस, कुछ और लोग भी आ ही जाएंगे महात्मा, नेक्स्ट बैच, कॉलेज आपका बंद नहीं होगा। लेकिन ये है, तो इसलिए, और उसके बाद वो लड़का तुरंत वैकुंठ नहीं गया, वो अपना जब उसका शरीर छोड़ने का समय आया और शरीर छोड़ा, फिर भगवान के पास चला गया। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि शुद्ध भक्त शरीर छोड़ेंगे भगवान के पास जाएंगे तब उनके माता पिता भगवान के पास जाएंगे। हम तो शास्त्र प्रमाण के अनुसार बोल रहे हैं। ये कथा किसने सुनाई? भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को सुनाई। वो तो सब जानते हैं ना, हम तो नहीं जानते सब कुछ। तो आप इससे समझ लेना चाहिए, ठीक है ना? तो उड़ाओ सारे पूर्वजों को ऊपर। एक को भी नहीं छोड़ना, सबका। इसको सचिरंजन महाराज जी बोल रहे थे कि अपने जप में दूसरों का भी विचार होना चाहिए। मान लीजिए कोई भक्त भक्ति नहीं कर पा रहा है और आप संकल्प करें कि भाई भगवान इस पर कृपा कीजिए, वह भी भक्ति कर सके, तो भगवान उससे बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको उसका 100 गुना लाभ प्राप्त होता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कोई संशय है प्रभु जी? अच्छा, प्रश्न ये है कि हम लोग भक्ति में उत्साहित कैसे रह सकते हैं, ये बताइए। पता नहीं आपको ऐसा अनुभव है कि नहीं, मेरे को भी नहीं है, ऑब्जर्वेशन है कि अच्छे शराबी कैसे बन सकते हैं। अच्छा शराबी भी आप अकेले नहीं बन सकते, आपको परमहंस शराबियों का संग करना पड़ेगा जो एकदम नीट पीते हैं बिना पानी मिलाए। समझ रहे हैं? देखिए मैंने कभी पिया नहीं है, मैं खाली सब शब्द सुने इसको उपयोग कर रहा हूँ। समझ रहे? शुरुआत में कहेंगे भाई हम नीट नहीं पी सकते, पानी मिला के पिएंगे, लेकिन देखेंगे वो कितना एडवांस्ड है, बिना पानी पिलाए पीता है, पूरी बोतल पी जाता है। तो ये हमें देखना बहुत जरूरी है। इसीलिए हम लोग ये जो जूम सेशन है इसमें एक से एक शराबियों को इकट्ठा किए हैं। भाई मान लीजिए कोई नया शराबी है, वो नीट नहीं पी पाता, मतलब जब करता है थोड़ा बीच में सो जाता है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, शराब पी करके लत लग जाती है, ऐसे हरि नाम को पी करके लत लग जानी चाहिए। तो मैं बड़े गर्व के संग कह सकता हूं कि हमारे जो भक्त हैं जूम के, वो मुझसे भी 2 गुना उत्साहित हैं। मैं तो 2:45 बजे सोचता हूँ कि उठूं कि नहीं उठूं, और ये लोग पहले पहुंच जाते हैं 3 बजे। बताइए, आज भी मैं देखा कम से कम 10 से 15 लोग जो है 3 बजे बैठ गए थे। बड़ी शर्म आती है, मुझे तो बड़ी शर्म आती है भाई, 3:30 बजे उठने में भी शर्म आती है। तो उत्साहित वक्त क्या हुआ, क्या दिखा रहे हैं कुछ दिख? अच्छा, तो मैं खाली बोल रहा हूं कि उत्साहित लोगों का संग करेंगे तो उत्साहित होंगे, है कि नहीं? अवेलेबल है ये लिंक, हमारा कॉमन लिंक है, इसमें आइए आप सुबह देखिए 3 बजे कितने उत्साहित लोग हैं। और ब्रह्मचारी एक भी नहीं, सारे लेजी लोग हैं। मैं अकेला ब्रह्मचारी ज्वाइन करता हूं, बाकी सब गृहस्थ, माता जी, प्रभु जी, वृद्ध लोग सब ज्वाइन कर रहे हैं। तो उत्साहित लोगों का संग करेंगे। हाँ, एक भक्त बोले जूम चारीज, यस। आज भक्तों को बोल रहा था, जैसे यहाँ बोलते हैं ना, जो भजन नहीं करता, मंगल आरती आता नहीं, जप नहीं आता है, आश्रम से निकाल दिया जाएगा। तो मैं भक्तों को मजाक कर रहा था कि अगर गृहस्थ आश्रम में रह के भजन नहीं करोगे तो कहेंगे चलो संन्यास दिलवा देंगे तुमको। तो मंगल आरती नहीं आ रहे। तो हम तो देख रहे हैं कि भक्तों का अत्यंत उत्साह है भजन करने का। तो जिन लोगों का संग आप करेंगे वैसा हो जाएगा रंग। आप ही देखिए ना, खुद पढ़ने का मन नहीं करता है, लाइब्रेरी में चले जाइए, सब लोग पढ़ते हुए देखते हैं तो लगता है कि हम पढ़ेंगे। एक और एग्जाम्पल, सबने एग्जाम दिया है कि नहीं? आपने कभी देखा है कि मान लीजिए आपने 75% एग्जाम आपने लिख लिया और 25% नहीं आता है, लेकिन आप बाकी लोगों को देखते हैं उत्साह से लिख रहे जा रहे हैं लास्ट मोमेंट तक, तो आप भी लगे रहते हो कि हम भी कुछ लिख दें और नंबर आ जाए। होता है कि नहीं? हम भी पढ़ के आए, फेल तो ना हुए हैं। है कि नहीं? उसी प्रकार से अगर आप देखेंगे लोग जब किए जा रहे हैं, जबकि आंखों से दिखे कि जब कर रहे हैं तो आपका भी उत्साह हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, एक माता जी को मैं बोला, माता जी आप 4 बजे उठो। आज वो 2:45 पे बैठ गए जब करने का। हमने को कौन बोला 2:45 करने के लिए? लेकिन वो देख करके, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। अरे बाकी लोग 3 बजे कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूं? मैं क्या कुछ कम हूं क्या? तो समझ रहे हैं, उत्साहित भक्तों का संग होगा। और हम आपको जनरल उत्तर नहीं दे रहे हैं, स्पेसिफिक उत्तर दे रहे हैं कि ये जो हमारे जूम के डिवोटीज दिख रहे हैं, ये सब 1 नंबर के नीट पीने वाले शराबी हैं। नॉन स्टॉप 16 माला करते हैं, रोकते ही नहीं अपने आप, दर करके 16 माला कर देते हैं। सब रिपोर्ट्स मेरे पास आती है। तो आपका स्वागत है, हम कोई चार्ज नहीं लेते, आप आइए और हमारे संग शराब पीजिए। इसकी कौन सी शराब? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप साधुओं की ऐसी बात करते हो? अरे जब हमारे भगवान ही शराबी हैं तो क्या किया जाए? नित्यानंद प्रभु
वो तो प्रेम में मत रहते हैं, उन्मत्त रहते हैं। जो भगवान ही शराबी हैं तो हमें शराबी बनने में क्या दिक्कत है? शराब थोड़ी अलग तरह की है बस। तो शायद उत्तर हो गया आपके प्रश्न का। अच्छा, एक प्रश्न बड़ा सुंदर है कि मान लो जो पूर्वज हैं वह भक्त हुए और वह भगवान के धाम चले गए, तो वंश आगे वालों को क्या होगा? बलि महाराज, वैसे शरीर तो नहीं छोड़ा था प्रहलाद महाराज ने, लेकिन आगे जाके, और यहाँ तक कि बणासुर को भी भगवान नहीं मारे। और आप लोग ध्यान नहीं दिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बणासुर के कितने हाथ थे? 1000 हाथ। बहुत कान दम हिल जाएंगे सुन करके आप। मैं जब सुना था टीकाओं में चकित रह गया था। भगवान उससे युद्ध किए, उसको मारे नहीं, और इतने हाथ काटे कि 4 चतुर्भुज हो गया, विष्णु स्वरूप दे दिया उन्होंने। इतने दयालु हैं, समझिएगा इस बात को। आप पढ़िएगा मैं तो चकित रह गया, मुझे लगा हाथ वाथ काट दिए दर्द हो रहा होगा, लेकिन काट करके तुम ऐसे खराब लग रहे हो, चला जा वैकुंठ के पार्षद से लगो, 4 हाथ कर दिए भगवान ने। तो कितना अच्छा ये बताइए, यहाँ पे आप किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो क्या उस व्यक्ति के संबंधित लोगों से प्रेम नहीं करते हैं क्या? अच्छा, एक और कहानी सुन लीजिए, ये तो स्पष्ट है। कभी आप प्रसाद पा रहे हो और कोई आपको गाली दे, कैसा लगेगा आपको? जरा बताइए। बहुत खराब लगेगा ना। सार्वभौम भट्टाचार्य जी महाप्रभु को, साक्षात भगवान है कि नहीं, उनको प्रसाद के लिए बुलाते हैं, और उनका जवाई बोलेंगे, जवाई सार्वभौम भट्टाचार्य का उसका नाम था अमोघ, अमोघ था ना, वो आके बोलता मैंने देख लिया ये सन्यासी बहुत पेटू है। बहुत बड़ा अपराध, बताइए सन्यासी को ऐसे कोई बोल देना कितना बड़ा अपराध होगा, कितना गुस्सा हो, कोई भी सन्यासी हो जाएगा। तो चला गया और उसको मारने के लिए सार्वभौम भट्टाचार्य डंडा लेके दौड़े, वो भागा कस के, और उस कारण से उसको विषुचि का रोग हो गया, बिल्कुल मरणासन हो गया। फिर भी और सार्वभौम भट्टाचार्य जी प्रार्थना कर रहे थे, मर जाए वो, बहुत अच्छा है, मर जाए। तो इधर सब कुछ गड़बड़, लेकिन महाप्रभु क्योंकि संबंध देख रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य जी से, उसके कुटिया में जाते हैं, बहुत सुंदर फोटो बनाते हैं, और उसकी छाती पे हाथ रखते हैं, कहते तुम एक ब्राह्मण हो, तुम्हारे हृदय बहुत कोमल होना चाहिए, ये इस प्रकार का द्वेष का गंदगी क्यों तुम्हारे हृदय में है? उठो अमोघ, हरि हरि बोलो। वो एकदम महाप्रभु कृपा से ठीक हो जाता है, हरे कृष्ण मंत्र बोलता है, भगवान का भक्त बन जाता है। देख रहे हैं प्रमाण। तो इस प्रकार से देखना चाहिए कि भगवत भक्त से संपर्क होने से ही हमारी सदगति होगी। जाप के लिए जूम पर मैंने देखा है। हाँ, नीट मतलब क्या होता है? हे भगवान, नीट मतलब होता है शराब को पीना बिना पानी के मिलाए, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। थियोरेटिकल मेरे पास ज्ञान है, विज्ञान नहीं, मैं कभी पिया नहीं हूँ। तो इसका अर्थ यहाँ होगा 16 माला करो बिना रुके, ये अर्थ है। ठीक है, बीच में टाइम पास करने वाले काम नहीं, 16 माला नीट करना है। क्लियर? ओके, एनी अदर क्वेश्चंस प्रभु जी? हाँ, देखिए जो आप ये बात बोल रहे हैं सुन के ही मुझे क्रोध आ रहा है, लेकिन अपने क्रोध को रोक रहा हूं। कोई व्यक्ति वैकुंठ में जाके उत्पात कर सकता है, ये कहीं प्रभुपाद से सुने हैं आप? अब मुझे गुस्सा भी बिल्कुल वैसे ही हो रहा है, महाराज जी गुस्सा होते हैं। कहीं सुने हैं कि कोई वैकुंठ में जाके उत्पात किया है? किसी की योग्यता हो सकती है, बताइए ऐसा? हाँ, तो कोई जप कर रहा है तो वैकुंठ जाने योग्य नहीं हो जाएगा? हाँ, आपने अभी क्या पढ़ा यहाँ पे? हिरण्यकशिपु भक्त था। मुझे देखिए, क्षमा कीजिएगा, मुझे आश्चर्य होता है कि प्रभुपाद जी साफ बोल रहे हैं, फिर क्यों अविश्वास कर रहे हैं? पूतना ने कौन सी भक्ति करी थी? प्रभु जी, कथम अपि सकृदातम मुक्तिदम प्राणी नाम यत। सनातन गोस्वामी, किसी तरह से नाम से संपर्क हो जाए। आप 6.2.9-10 मेरा फेवरेट श्लोक है, उसकी टीका पढ़िए एक बार, चक्रवर्ती पाद, इंग्लिश समझते हो तो मैं भेज दूंगा। उसमें लिखे हैं कि भगवान का नाम अपने प्रभाव को छुपा के रखता है।
ताकि लोगों की श्रद्धा ना हो जाए। मैं वही कई बार बोला ना कि अगर मेरे 4 हाथ होते तो 4 हाथ होते और शायद 2 मुख निकल आते हरि नाम करने से, तो शायद भागवत की सारी क्लास मैं ही दे रहा होता। अरे वाह! लेकिन भगवान ऐसा होते नहीं देने जाता है। फिर देखिए ना कितनी बार आप प्रैक्टिकल नहीं देख रहे हैं। अभी क्या सुनाया था भगवत गीता की महिमा को। ये बताइए कि जड़ ने क्या भजन किया था, जो भी ब्राह्मण था ना पापी, उसने क्या भजन किया था, उसका बेटा भजन कर रहा था। अब फिर भी डाउट है आपको? तो देखिए शास्त्र प्रमाण क्या समझना बहुत सिंपल है। आप भक्त बनिए तो आपके संपर्क में जो कोई भी आपको सहायता करेगा वो सब चले जाएंगे भगवान के पास। कोई दिक्कत है भगवान के पास कि फ्लैट नहीं है, कि भाई लोग भर जाएंगे, कि स्थान नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं कि भगवान नहीं चाहते हम उनके पास जाए। आप जब देखिए, जब गोप कुमार भगवान, पढ़िए प्रिय तो भागवतामृत, गोप कुमार जो भगवान के पास जाते हैं तो कहते हैं मैं इतना लालायित था कि तुम कब आओगे मेरे पास। इस प्रकार से वो मौका ढूंढ रहे हैं आपको वापस लाने के लिए। एकदम स्पष्ट लिखा होता है कि तुमने नामाभास भी कर लिया होता तो भी मैं तुम्हें अपने पास लेके आ जाता। तो ये थोड़ा सा शास्त्र के ज्ञान का अभाव मैं मानूंगा, पता, या फिर कुछ गलत प्रीचिंग ही कही जाएगी। हाँ, ये बात सत्य है कि हमें अपनी भक्ति में प्रगति करने के लिए मेहनत करनी होती है, लेकिन ये आधी बात है, आधी बात है। बृहद भागवतामृत में 2 बातें बताई गई हैं। भगवान का प्रेम 2 प्रकार से प्राप्त हो सकता है, भगवान के शुद्ध भक्त और भगवान की डायरेक्ट कृपा के द्वारा, और अन्यथा व्यक्ति को साधन करना पड़ता है। जैसे कभी कोई ब्राह्मण घर में आते हैं तो हम उन्हें पका हुआ भोजन भी देते हैं, कुछ मेहनत तो नहीं करनी पड़ी, आए और गप्पा से खा लो। और कभी ऐसा होता है कि सीधा देते हैं, सीधा मतलब दाल चावल कच्चा दिया, उसे बनाना पड़ता है। तो प्रायः तो साधना करनी पड़ती है, लेकिन भगवत भक्त के संकल्प से भी व्यक्ति की भक्ति बढ़ जाती है। जैसे बलि महाराज कैसे भक्त बन गए आप सब जानते हो कि नहीं? प्रहलाद महाराज के संकल्प मात्र से वह भगवान के शुद्ध भक्त बन गए। तो क्या दिक्कत है? अच्छा, नहीं, उम्मीद है ही प्रभु जी। हमारे महाराज जी बगल में रहते हैं। मैंने कहा महाराज इतने एंथुसियास्टिक क्यों रहते हैं, व्हाई यू रिमेन सो पॉजिटिव? तो कहते हैं बड़ा सुंदर शब्द, कहते हैं देयर इज नो यूटिलिटी इन नेगेटिविटी। नेगेटिव है ही क्या? कथम अपि, कैसे भी हरि नाम करो, परिहास उपहासाद्यैर, कोई हंसी मजाक में भी नामोच्चारण करता है वो भी कृतार्थ हो जाता है। तो बताइए गंभीरता से नामोच्चारण करेगा तो कहना ही क्या। हाँ बोलिए। हाँ नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। तो आप हमारे मैं अकेला उत्साहित नहीं हूँ, मेरी उत्साह की वजह सारे जो वक्ता को दिख रहे हैं ना हमारे जूम वाले, ये है, ये मुझसे अधिक उत्साहित है, are more enthusiastic than me. So I am so much thankful to all our devotees who have come here, and जो हमारे सामने वाले भक्त हैं ये भी छोड़ते नहीं हैं। कहेंगे इंचार्ज बनते हो, मंगल आरती नहीं आते, ऐसे डांट लगाते हैं मेरे को। तो इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूँ उन लोगों के धक्के के चक्कर में, ठीक है कि नहीं? ओके, सो वी शैल स्टॉप हियर। और कोई प्रश्न नहीं? और कोई प्रश्न? हाँ, थैंक यू ऑल वेरी मच। श्रीमद् भागवतम, हाँ कुछ? ओके, हरे कृष्ण प्रभु। अभी बहुत महत्वपूर्ण सेवा है हमारी, महाप्रसाद कांग्रेगेशनल संकीर्तन करना है महाप्रसाद का, ठीक है? तो उसको हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। कृष्णा कृष्णा कृष्ण।